नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में जो क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है वहीं पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां जिस तरीके से लोग क्वारंटीन सेंटर से अब जो है धीरे धीरे छोड़े जा रहे हैं और किस तरीके से लोग यहां पर मदद कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करूंगा। किस तरीके से आप यहां जो है लोगों की मदद कर रहे हैं? जी, हम यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो लोग क्वारंटीन किए थे उन साथियों के लिए हम यहाँ बराबर पहले दिन से लगे हुए हैं। उनकी शहरी के लिए, उनकी इफ्तियारी के लिए और उनके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम अपने पास से सुंदर नगरी के ज़िम्मेदार और सीमापुरी हलके के ज़िम्मेदार साथी जो हैं वो अपने पास से उनके ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम कर रहे हैं और अपने पास से खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सुबह एक बस जो है हमने कलकत्ता के लिए रवाना की है, उसका जो है ट्रांसपोर्ट का इतना भी खर्चा था वो सब सुंदर नगरी के साथियों ने अपने पास से खर्च किया है। तमाम तरीके की जो है वीडियोस क्वारंटीन सेंटर से वायरल हुई, किस तरीके के वहाँ अंदर हालात हैं, कोई सहूलत सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही है, यहाँ के क्या हालात हैं? अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर तो अच्छे हैं हालात, खाना वगैरह भी मिलता है सरकार की तरफ से भी। बाकी यह है कि हम अपनी तरफ से भी खाना देते हैं क्योंकि जो खाना वहाँ से मिलता है वो मुनासिब नहीं होता, तो उससे लिए इफ्तियार का मसला चल रहा है, रमज़ान का है, सहरी का है, तो उसके लिए हम अपने तरफ पास से जो है इफ्तियारी और सहरी का इंतज़ाम करते हैं स्पेशल। काफ़ी लोग जा रहे हैं माशाल्लाह। अब तो हर क्वारंटीन से जो है काफ़ी लोग जा रहे हैं, मगर वो 14 दिन में नहीं जा रहे, वो महीने, सवा महीने, 1.5 महीने में जा रहे हैं। दिक्कत इस बात की हुई है कि उनके माँ बाप, उन घर वाले जो परेशान हुए हैं इस वजह से कि हमारा बच्चा या हमारा भाई या हमारा वालिद जो है वो नहीं आ रहा। क्या वजह है? वजह कुछ भी नहीं थी, सब नॉर्मल थे, मगर गवर्नमेंट की वजह से कुछ लेट हुआ है। क्या कारण है वो तो गवर्नमेंट जाने। बहरहाल अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के एतबार से लोग अपने अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। और हम यहाँ पर मकामी माशाल्लाह सीमापुरी है, सुंदर नगरी है, खाने को हर चीज़ की तरतीब को देख रही है और यहाँ की हुकूमत भी साथ दे रही है, मगर 14 दिन का होना चाहिए था। 14 दिन के बाद 35 दिन में छूट रहे हैं, इसकी दिक्कत है। मगर यहाँ की हुकूमत ने बहुत साथ दिया है, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ की प्रशासन ने, हर चीज़ ने, सब ने कोऑपरेट करा है और इसका हमें फ़ायदा भी हुआ है। यहाँ से 200 के करीब जो है यहाँ से जा चुके हैं। शुरू में तो हर सेंटर में तकरीबन दिक्कतें थीं, लेकिन बाद में जब इसकी शिकायत की गई तो गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह कहीं किसी सेंटर में दिक्कतें खाने पीने की या और दूसरी चीज़ों की नहीं आ रही हैं, बड़ी सहूलतें हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ जैसे जमीयत के उन्वान से आप बात कर रहे हैं तो यहाँ मकामी लोग ही सब कुछ कर रहे हैं, जमीयत का इतना रोल यहाँ इस सेंटर में नहीं है। और सेंटरों में जमीयत काम कर रही है बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ ज़्यादा लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ मकामी ही कर रहे हैं। वज़ीराबाद में माशाल्लाह जमात उलमा हिंद के लोगों ने काफ़ी अच्छा वहाँ ताउन किया है, मदद की है। और इस वक्त में जितने हमारे एक साथी क्वारंटाइन में हैं उनको जमात उलमा हिंद के ऑफिस में रखा जा रहा है, वहाँ उस मस्जिद में रखा जा रहा है और पूरा ताउन कर रहे हैं। वो भी वहाँ तरतीब बना रहे हैं भेजने की, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौलाना असद मदनी साहब ने बड़ा जो है बहुत ताउन किया है और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और बहुत अच्छा उन्होंने साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग नज़दीक हैं यहाँ पर, जिस तरीके से मुकामी लोग लगातार यहाँ पर जो है मदद कर रहे हैं, जो क्वारंटीन सेंटर में लोग मौजूद हैं, कहाँ से हैं आप और किसकी मदद कर लिए जा रहे हैं? फिर थोड़ा पीछे हो जाइए। हम यहीं सामने सुंदर नगरी एरिए से हैं और हमें यहाँ पता चला था कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो जमाती हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ हैं। तो यहाँ जो प्रशासन है और जो यहाँ पे हमारे एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं और जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है और किसी चीज़ की यहाँ कोई समस्या नहीं आती है। अंदरूनी हमने कांटेक्ट नंबर लिया हुआ है। मोस्टली अगर उनको किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। सपोज़ दैट किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी को कपड़े की ज़रूरत है, खाने की परेशानी है, इफ्तियारी की परेशानी है, तो वो हम लोग अपने पास से डेली इवनिंग में इफ्तियारी लाते हैं। अभी मैं जो है इसमें चप्पल बताई हैं, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल से आए थे, उन्हें आए हुए क्वारंटीन टाइम उनका पूरा हो गया है, बट उनको कुछ फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं जिस कारणवश वो छूटे नहीं हैं, वो 1 आध दिन में रिलीज़ हो जाएंगे। तो उसके लिए हम उन्होंने चप्पल मंगाई थी और मेडिसिन मंगाई थी, तो वो मैं लेके बैग में जा रहा हूँ, उनको देनी है मुझे। किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं? यहाँ अच्छे तरीके से जिस हिसाब से लोगों को आना चाहिए उसी हिसाब से भेजा जा रहा है। और वैसे यहाँ हर चीज़ की स्क्रीनिंग वगैरह सब चीज़ की सुविधा दी गई है और हर चीज़ करने के बाद, एंट्री करने के बाद और उनकी पूरी
रूटीन कार्रवाई करने के बाद उन्हें अंदर भेज दिया जाता है और उसके बाद उन्हें हर चीज़ टाइम पे खाना पीना सब चीज़ दिया जाता है। सर मेरा नाम आसिफ खान है और हम सिविल डिफेंस के जवान हैं और हम यहाँ पे मंडोली जेल है, इसमें क्वारंटीन सेंटर में हम करीबन 1.5 महीने से यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव केस आए हैं हम उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, तैनात हैं। हमारी 3 शिफ्ट चलती है, जो पर शिफ्ट में करीब हमारे सिविल डिफेंस के 60 से 65 करीब जवान हैं अंदर तैनात, जो सूट पूरी किट पहन के डॉक्टर के साथ मेडिकल टीम में जाते हैं उनके चेकअप के लिए, और उनके खाने की जो भी सुविधा होती है वो हम ही प्रोवाइड कराते हैं, ऊपर तक बिल्डिंग तक देने जाते हैं। कैसा माहौल है यहाँ का? अंदर का बहुत क्या है अब तक? बहुत लोग कोऑपरेट करते हैं, ज़्यादातर कर ही लेते हैं। हम उन्हें जैसे समझाते हैं समझते हैं बात को हमारी बहुत अच्छे से, और हमारे इसमें CISF के जवान भी हैं, कुछ इसमें मरकज़ के जमाती भी हैं, सब कोऑपरेट करते हैं और इनकी जैसे डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं वैसे इनकी छुट्टी भी दी जा रही है। कितने लोगों को छोड़ दिया होगा? लगभग इन्होंने परसों यहाँ से दिल्ली के 100-110 के करीब छूटे हैं, जिनको छुट्टी कोरोना से इन्होंने जीत पाई है। मेरे साथ मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब हैं जमीयत उलमा हिंद से। कितने लोगों को आप वहाँ से जो है छुड़ा करके लाए हैं जमातियों को क्वारंटीन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तादाद अभी नहीं बतला सकेंगे, लेकिन जितने सेंटर हैं हर सेंटर पे हमने अपने जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों को मुतय्यन कर दिया है और वो कारकुनान 24 घंटे लगे हुए हैं। मैं ख़ुद सुल्तानपुरी, वज़ीराबाद, मंडोली और बदरपुर, डिफेंस कॉलोनी, दीनदयाल उपाध्याय, और रात तक ये सिलसिला चलता रहा। सहरी खिला करके उन हजरात को आसाम रवाना किया। इसमें 24 लोग थे और महाराष्ट्र कर्नाटका के 4 लोग थे, उन्हें ट्रेन में बैठाया। ऐसे इलाहाबाद प्रतापगढ़ के 2 लोग थे, वो कार से गए। मेरठ के लोग थे। ये कुल 34 लोग होते हैं जो बदरपुर से होते हैं। और आज भी वज़ीराबाद से इस वक्त 22 लोगों को डिस्चार्ज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ने ये मौका, ये सआदत इस जमात को भी अता फरमाई है। हमने एक सिस्टम बनाया है, हर कैंप पे हमारे 2-2 आदमी हैं। ऐसे ही तमिलनाडु के 553 लोग दिल्ली में हैं, 863 लोग यूपी, दिल्ली और हरियाणा यहाँ मिलाकर के पंजाब में हो रहे हैं। तो जिस उनकी ट्रेन अभी 16 तारीख़ में तय हुई, तो तमिलनाडु के ज़िम्मेदारों से भी, यहाँ के ज़िम्मेदारों से भी लगातार हम राब्ते में हैं और उनके लाने पहुँचाने के भी निज़ाम बना लिया है। तो इंशाअल्लाह ये सब हज़रात 864 लोग, 63 लोग 16 तारीख़ में इंशाअल्लाह तमिलनाडु रवाना हो जाएंगे। ऐसे ही जिनके टेलीफोन आते हैं मुल्क भर से, पूरे मुल्क में, देवबंद है, आंध्रा है, तेलंगाना है, गुजरात है, कश्मीर है, हर जगह से 24 घंटा टेलीफोन। तो उन हजरात के लिए भी जो मुताल्लिक़ा हमारी जमात की इकाइयाँ हैं, उनके जो ज़िम्मेदार हैं, उनसे गुजारिश करते हैं। फिर उन हुकूमतों से, सूबाई, मरकज़ी, उनके ज़िम्मेदारों से बातचीत करके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक काम हो गया। फिर अच्छा, जिस तरीके से वहाँ से वीडियो वायरल हो रही थी, तरह तरह की परेशानियाँ हो रही थी, सरकार का क्या रवैया रहा है इसमें? वीडियो में काफ़ी हद तक सदाकत है, काफ़ी हद तक सदाकत है। रमज़ान लगने तक बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, लेकिन बहुत तकलीफ़ में थे लोग। हमारे पास इत्तला आई सुल्तानपुरी से कि यहाँ जो बाहर के मेहमान हैं वो 22 दिन हो गया उनको सही तरह से खाना खाए हुए। तो हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ शुरू करवाया और फिर रमज़ान से पहले वो पहुँचने लगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बतलाया लोगों ने कि हालात दुरुस्त हैं। इसी तरह से वज़ीराबाद में 17 औरतें, उनके शौहर कहीं और, उनको यहाँ रखा हुआ था, उसकी कोशिश की। और इस काम के लिए मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पे जमीयत उलमा को और उसकी क़यादत को अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खालिस और खालिस इसे जमीयत उलमा ने अंजाम दिया। उन औरतों की चीखें, उनकी पुकार, उनका दर्द, उनकी बेचैनी, उस बेचैनी को हमने तमाम आला हुक्काम, हुकूमतों तक पहुँचाने के बाद ये फ़ैसला लिया कि इनको फ़ौरन डिस्चार्ज किया, वहाँ पहुँचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर लोग पहुँचाए गए। अभी भी मेरे पास कुछ लिस्टें आई हैं जो बाहरी मेहमान हैं, वो किसी और कैंप में हैं, उनके शौहर कहीं और हैं। तो आज मैंने बात की है, इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगा। तो इस तरह की तरतीब है जो लगातार चल रही है। अब रहा सवाल पहुँचाने का, तो उसका 2 तरीक़ा है। हम लोग गाड़ियाँ कर रहे हैं, स्टेशन
या जहाँ भी, या उनके लिए मुआमिन होते हैं किराए की गाड़ियों का, या फिर जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं बीच में जो रुकावटें होती हैं उन रुकावटों का ख़त्म करते हैं। अफसरान से, हुकूमत से बात करके कि यहाँ पहुँचें और इनको ले जाने का इंतज़ाम किया जाए। शायद आपने देखा होगा कि कल हमने असर के बाद से शुरू किया बदरपुर से। बदरपुर में उनको स्टेशन पहुँचाया, फिर 14 लोगों को बस में बैठाया, और उसमें एक ख़ास बात ये थी कि राजस्थान के अमीर जमात हज़रत मौलाना चिरागुद्दीन साहब, वो भी बहुत दिनों से फंसे हुए थे। हम सब की एक कोशिश थी, उनको 42 दिन हो गया था, हम लोगों की एक कोशिश थी इनको जमीयत उलमा के दफ्तर में लाया जाए, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं मिली। उसके अलावा भी 500 लोगों के लिए हमने इंतज़ाम कर रखा है, इजाज़त नहीं मिल रही। तो कोशिश ये है कि इजाज़त मिल जाए, बार बार कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि सेंटर से निकलेंगे सीधे अपने घर जाएँ। तो इसी वजह से रात हम लोगों ने 14 आसामियों को लेकर के उनकी पूरी बस डिफेंस कॉलोनी पहुँचे, 2 वहाँ से लिया, फिर दीनदयाल उपाध्याय पहुँचे, वहाँ से लिया, फिर उसके बाद वज़ीराबाद आए, यहाँ से इनको लिया। तो ये मिला के 24 होते हैं। फिर बॉर्डर क्रॉस किया, डासना मौलाना असद साहब के मदरसे में उनकी सहरी कराई, फिर उन्हें रुखसत किया और लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाफ़ियत से अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। 50 दिन से जो है तकरीबन लॉकडाउन ज़्यादा चल रहा है और 40 दिन से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर इसमें क्वारंटीन किए हुए हो गए। रिपोर्टें इस तरीके की आ रही हैं, नेगेटिव भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है छोड़ा नहीं जा रहा था। इस पर सरकार से क्या मुतालबा किया है आपने? हमने हुकूमत से ये बात की थी कि इनकी रिपोर्टों के हवाले से हमें एक हेल्थ डिपार्टमेंट से एक आदमी दिया जाए। तो जितने सेंटर हैं उनमें जो डॉक्टर हैं उनसे इन लोगों ने बात करवाई। उनसे जब बातचीत शुरू हुई कि भाई हमें आप इसकी रिपोर्ट दीजिए, ना छोड़ने की वजह क्या है, फिर मुताल्लिका SDM, ADM, DM से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पे मदद भी हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है अभी उसको कुछ बोलने का मौका नहीं है। अभी तो सब्र और अज़्म और हौसले के साथ हमें पैगाम देना चाहिए कि हम एक ज़िंदा कौम हैं। हमें इस मामूली सी तकलीफ़ को देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फरामोश नहीं करना चाहिए। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीन और इस्लाम के लिए बेपनाह तकलीफ़ें उनको दी गई, आपने बर्दाश्त किया। आपके बर्दाश्त करने के बाद हम तक इस्लाम पहुँचा है। तो हम भी ये दुआ करेंगे कि रहल आलमीन वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके लिए दुआ करें, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, गलतफ़हमी में मुब्तला हो गए हैं, समझते नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गलतफ़हमियों को ख़त्म किया जाए और मुताल्लिक़ा हुकूमतों से बातचीत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा खासा फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन तकलीफ़ तो हुई। यानी कि सरासर जो वहाँ जिस तरीके की ख़बरें आ रही थी और हमने देखा भी कि 2 लोगों की जो है वहाँ मौत भी हो गई, जमात के जो लोग थे वहाँ पर। लेकिन अब जो वहाँ से आए हैं उनको क्वारंटीन क्या हुआ है, घर में क्वारंटीन है, कहाँ पर हैं? उसमें एक की नमाज जनाजा तो मैंने ख़ुद पढ़ाई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के मुश्तबा साहब सुल्तानपुरी में थे और वो शुगर का मर्ज़ बहुत बढ़ गया, दवा नहीं दी गई, बेचैनी थी, तड़पते रहे और न डॉक्टरों ने ख्याल किया न वहाँ की मकामी इंतज़ामिया ने। लेकिन उनकी शहादत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस सेंटर में काफ़ी राहत हुई और अब लोग मुतमईन हैं। लेकिन जाहिर है 52 दिन 42 दिन घर से दूर कैद में और एक तरह की कैदी है, बाहर से ताला बंद कर दिया है। अब यहाँ वहाँ जहाँ हम लोग जाते थे तो लोग अपनी दास्तान सुनाते थे। यहाँ हमारे मौलाना अलाउद्दीन नानोतवी हैं, करीब की मस्जिद है, होम क्वारंटाइन किए हुए हैं, जबकि उन्हें भी तकरीबन 42 दिन हो गया है। उनके और भी साथी हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप उनसे बराह रास्त मिल कर के ख़ुद उनकी दास्तान आप सुने और सुनने के बाद उसको कौम के सामने पेश करें। कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर वहाँ किसी भी तरह का कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हुआ और डॉक्टर लोग और पुलिसकर्मी जो वहाँ हमारी खिदमत के लिए छोड़े गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से भी कोई गलत बिहेव या किसी तरह का कोई गलत मामला हमारे साथ नहीं हुआ, ना कौलन ना फ़ैलन और ना ही अमलन। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ हर तरह की सहूलियात फ़राहम की गई थी। लेकिन चूँकि एक कमरे के अंदर 40 रोज़ तक बंद रहना ये इंसान के लिए सबसे बड़ी मशक्क़त और सबसे बड़ी मुसीबत की घड़ियाँ होती हैं। अगरचे वो तमाम काम वक्त पर होते रहे, लेकिन अंदर रहकर
जो हम अपने आप को एक तरह का कैदी हम समझ रहे थे और न जाने कैसे कैसे गलत तरह के ख़यालात हमारे दिलो दिमाग से गुज़र रहे थे। ये बातें हमारे लिए बड़ी परेशान कुन थी और हम दुआ करते रहे। और फिर 40 रोज़ के बाद, यानी 40 रोज़ के अंदर हमारे 3 मरतबा टेस्ट हुए और एक ब्लड का भी टेस्ट हुआ, वो इन 3 के अलावा था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों रिपोर्टें निगेटिव आई हैं, बल्कि बाकायदा हमारे पास उसका प्रूफ भी है। अगर कोई देखना चाहे तो हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों रिपोर्टें निगेटिव आई हैं और 40 रोज़ रहने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मस्जिदों, अपने घरों की तरफ लौटा दिए गए। अब मैं इसके साथ साथ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ भी क्वारंटीन सेंटर हैं, अगर उन क्वारंटीन सेंटरों के अंदर इसी तरह की सहूलियात फ़राहम हैं तो मैं हिंदुस्तान के हुक्मरानों और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन अगर बाज़ जगह मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि क्वारंटीन के अंदर वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, अगर उनके ऊपर किसी भी तरह का जुल्म ज़्यादती हो रही है तो मैं अदब के साथ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि उस पर तवज्जो दी जाए और जो ज़्यादतियाँ उनके साथ हो रही हैं उनको ख़त्म कराया जाए और क्वारंटीन सेंटर में रहने की जितनी मुद्दत हुक्मरानों ने मुतय्यन की हुई है उसके अंदर इजाफ़ा ना किया जाए, क्योंकि ये वहाँ रहने वालों ही के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनते हैं। और वो समझते हैं कि ये बात हकीकत है कि एक एक लम्हा और एक एक मिनट वहाँ रहना बड़ा मुश्किल और भारी होता है। लेकिन अगर ये मामला इंसाफ के साथ किया जाए तो हर आदमी की तरफ से फिर शुक्रिया के अल्फाज सुनने को मिलेंगे। बस मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिन जिन क्वारंटीन सेंटरों के अंदर जुल्म व ज़्यादतियाँ हो रही उन पर फ़ौरन कार्रवाई की जाए और उनको बंद किया जाए। और जहाँ हर किस्म की सहूलियात फ़राहम है, जैसा कि नन्नगरी के पास हम रह कर आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वो अलग बात है, वो मैंने बताया कि ये बात इससे मुस्तस्ना है कि आदमी को 40 दिन नज़रबंद किया जाए और किसी कमरे के अंदर रखा जाए और हर किस्म की पाबंदी, यानी बाहर घूमना फिरना, इस पर पाबंदी। ये इंसान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की घड़ियाँ होती हैं। बहरहाल वो कुछ मुसीबत की घड़ियाँ थी, गुज़र गईं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपनी मस्जिद आ चुके हैं। और मैं हुक्मरानों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कदम हमारी ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की नस्लों के लिए और उनके फ़ायदे के लिए ये कदम उठाया है। यकीनन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।